नमस्ते। आज का विषय है शुद्धता। शुद्धता का मतलब परिष्कार, उसका मतलब है पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छ, ये है। तो हम इसका ऊपर बात करेंगे। शुद्धता किधर, जैसे देखिए, आप एक कपड़ा पहने हैं, कपड़ा खूब अच्छा से साफ किया उसको, तो जब पहन लेते हैं हमको अच्छा लगता है। कोई नहाता है, हर दिन हम नहाते हैं, तो नहाने के बाद हमको अच्छा लगता है, हम महसूस करते हैं ये शुद्ध हो गया, शरीर शुद्ध हो गया, हमारा कपड़ा शुद्ध हो गया। बाद में क्या करते हैं, घर को ये करके घर को भी साफ करते हैं, कचरा निकाल देते हैं, ये घर शुद्ध हो गया। ये सब क्या है, बाहर का शुद्धि है, शुद्धिकरण है। हमारा शरीर, ये घर, हमारा परिवेश, ये सब स्वच्छता जो वो बोलते हैं, वो स्वच्छ करने का, इसको बोलते हैं शुद्ध, स्वच्छ। ये सब होने से हमको बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हमको एक शुद्ध का वातावरण, हम लोग जब हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, नहीं तो घर में जहाँ पर जो पूजा होता है, जो घर में, वो घर में जाते हैं, उसको अच्छा से परिष्कार करते हैं, फिर ये तो हमको कितना अच्छा महसूस होता है। और उनका वातावरण जो होता है वो ऐसा गंध, उसको अच्छा सुगंध आना चाहिए और अच्छा सब कुछ होना चाहिए, दिव्य भाव का स्फुरण होता है। ऐसे मन में भी शुद्ध भाव का और शुद्ध अशुद्ध का भाव उधर जब रहता है, ज्यादा शुद्ध भाव हम मन में लाएंगे तो हमको बहुत बढ़िया शुद्ध अनुभव होगा। अशुद्ध भाव लाएंगे तो अशुद्ध अनुभव होगा। जो बाह्य स्वच्छता, बाह्य शुद्धता, तो ये जैसा हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, ऐसा मन में अच्छा जो चिंतन करने से, शुद्ध चिंतन करने से, वो भी उसका मन में प्रभाव डालता है। देखिए, आजकल जो हम जमाने में जो सब हम देख रहे हैं, बाहर में जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं और जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, वो सब हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, मन में स्टोर होके रहता है। तो इसलिए जो कुछ भी हम बोलेंगे, जो कुछ सुनेंगे, जो कुछ देखेंगे, वो अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अच्छा, बुरा चीज नहीं होना चाहिए। मगर हम लोग के बच्चे जाते हैं, हम लोग जाते हैं रास्ते में, कितने बुरे बुरे स्लैंग्स जो बोलते हैं वो सब सुनने को मिलता है, बुरा बात है। ये भी हमारा स्टोर होके रहता है, तो हमारा मन शुद्ध नहीं हो पाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो होता है, रिपु, वो सब मन को भी क्या कलुषित करके, अशुद्ध करके रखता है। तो मन जब शुद्ध नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम भी शांति अनुभव नहीं कर पाएंगे, हमको इतना अच्छा महसूस नहीं होगा। तो हमको शांति मिलने के लिए हमको क्या, मन को शुद्ध करना चाहिए। क्या क्या चीजों हैं जो शुद्ध करेगा, जैसे हमारा सत्य वचन बोलना, सत्कार्य करना, सदग्रंथ पाठ करना और सेवा भाव में काम करना, और क्या है, और जैसे ये सब मन को शुद्ध करता है। और क्या, जैसे ब्रह्मचर्य रक्षा करना। ब्रह्मचर्य क्या है, आजकल बोलो तो ब्रह्मचर्य क्या है, कोई नहीं बोल पाता है। और कौन बोलेगा ब्रह्मचर्य क्या है? और ब्रह्मचर्य एक शुद्ध कायो, मन और वाक्य में पवित्रता रक्षा करने को ब्रह्मचर्य बोलते हैं। कायो तो हम लोग सफाई करके, नहा धो के काया को स्वच्छ रखा, मन को ऐसे साधु संग में रह के और अच्छा सदग्रंथ पाठ करके और प्रार्थना करके, जब ध्यान करके मन को शुद्ध किया, वो काय मन वाक्य में अच्छा चीज बोलेंगे, वो तो हो गया। काय मन वाक्य में
शुद्ध रहने से मन के ऊपर बहुत अच्छा शानदार प्रभाव पड़ता है। ये जो ब्रह्मचर्य का पालन किया, कभी कोई किया तो उसको मालूम होगा। आजकल का बच्चे, पहले का जमाना में हर कोई जो पढ़ रहे थे, हर कोई जो जैसे ये पढ़ाई के लिए जाते थे 9 सालों से, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे 25 साल तक। मगर आजकल क्या हो गया, बचपन से वो क्या, जितने बुरा बातें हैं वो उनका मन में असर डाल रहा है, और जो ब्रह्मचर्य का बात है वो मन में नहीं आता है, शुद्धता कभी नहीं आता है। तो ये क्या होता है, मन मलिन हो जाता है। मन में जो दिव्य सत्ता का जो महसूस होना चाहिए था, जो ईश्वर का अनुभव होना चाहिए था, शुद्ध नहीं होने से मन में तो दिव्यता का अनुभव नहीं होता है। तब ये जो ब्रह्मचर्य का पालन अभी तो सब भूल गए, सबको हिंदू धर्म में ये इसका ज्यादा प्रचलन था, अभी तो सब भूल गए। तो उसको क्या ब्रह्मचर्य है, कोई पिता माता ना बोल पाता है, कोई शिक्षक ना बोल पाता है, ना कौन बोल पाता है। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन किया, जब मैं भी ऐसा एक सुजोग मुझे मिला था रामकृष्ण मिशन में, जब स्वामी भूतेशानंद जी महाराज तब थे प्रेसिडेंट, और स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज थे तब सेक्रेटरी थे। तब उनके पास रहकर, हर दिन उनके पास बैठकर, उनसे बातें सुनकर, उनके साथ रहकर ब्रह्मचर्य पालन करके कैसे शुद्ध भाव में रहते, वो मुझे सालों भर ऐसा रहने के बाद मुझे मालूम होता था तब के ब्रह्मचर्य क्या है। मन में इतना अच्छा संस्कार आ जाता है, तब क्या होता है, तो सिर उठा के दूसरों को चाहे देखने को भी इच्छा नहीं होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला का आंख हमेशा मिट्टी जमीन के तरफ होता है, वो किसी को बुरे नजर से कभी नहीं देख पाता है, कि मन में इतना अच्छा असर आता है, इतना शुद्ध भाव आता है, सब में ईश्वर का अनुभव उनका होता है। और जितने नारियां हैं, जितने मातृशक्ति हैं, जो उनको देखने से मातृभाव का उजागर होता है मन में। ये जो भाव, शुद्ध भाव जो नहीं पालन किया, उसको कैसे हम बता पाएंगे। तो इसको ये जो मानव जन्म लेकर भी सबसे अच्छा, सबसे जो बढ़िया, सबसे जो अनुभव होना चाहिए बचपन से, जैसे छात्र जीवन में, वो तो चला जाता है। तो हिंदुओं का जो 4 आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये सब कहाँ चला गया। तो हम हिंदू होने के हो कि क्या, किसको लेके गर्व करेंगे, किसको क्या लेके हम लोग बोलेंगे हम अस्मिता, हमारा अस्मिता क्या है। तो हम तो सब छोड़ दिए। तो हम लोग हिंदू बोलते हैं, कौन कितना लोग हम ये आश्रम का अनुभव किए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम का तो नहीं किए हैं। तो पहले तो हम सबका वो ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या है जानना चाहिए पहले। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि इसको ऐसा विद्यालय बनाना चाहिए, आश्रम जैसा विद्यालय बनाना चाहिए, जहां पर बच्चे लोग पढ़ेंगे तो विज्ञान और ये सब पढ़ने को मना नहीं किया जाता है, मगर इसके साथ मन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे तो ब्रह्मचर्य वो सब जल्दी से आसान से अपना ये बस में आ जाएगा सब विद्या। और क्या होगा, बीमारी इतना जल्दी हमको बीमारी नहीं आएगा। और हमारा जो बाद में जो हमारे जो बच्चे होंगे उनको भी बीमारी ज्यादा नहीं आएगा, उनको अंदर आएगा। ये ब्रह्मचर्य का इतना अच्छा उनका प्रभाव है, ये शुद्ध है। ये मैं क्या शुद्धता क्या है बोलने के बताने के लिए इतना दूर आ गया मैं। अब देखेंगे, अब देखिए पहले जमाने में जो माता पिताएं थे
वो हिंदू धर्म का बात नहीं बोल रहा हूँ, जो शुद्ध धोती कमीज पहनते थे, नहीं तो चादर ढकते थे, और माताएं जो साड़ी पहनते थे, तो वो कितना अच्छा प्रभाव डालता था उनके मन में और बाहर का दुनिया में। मगर आज क्या हो गया, सब उसका विपरीत पोशाक पहन रहे हैं, विपरीत काज कर रहे हैं, तो समाज में जितना कलुषित होना चाहिए था वो हो गया। क्या हम उसका बुरा जो असर हमको ऊपर पड़ रहे हैं, हम उसका हालत हम देख रहे हैं, समाज का क्या हालत हो गया। तो ब्रह्मचर्य व्रत का फिर प्रचलन होना चाहिए हमारा शिक्षा क्षेत्र में। और जो जानने वाले ऐसे जो टीचर है, ये टीचर नहीं उसको, ये जो आश्रमवासियों हैं, जो ऋषि, अभी जो सन्यासियां हैं, सन्यासी और सन्यासिनी, वो उनके ऊपर ये भार दिया जाना चाहिए कि ये शिक्षा दे, शुद्ध होने का शिक्षा वो दे। हम लोग जैसे संसारी लोग हम नहीं दे पाएंगे ये शिक्षा, मगर ये शिक्षा का जो परिचालना का जो तरीका उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। नहीं तो हम लोग जैसे है, तो हमको भी ऐसा शिक्षक बनाना चाहिए जो ब्रह्मचर्य का खुद ब्रह्मचर्य पालन किया है और अभी कर रहा है, और उनके साथ रहकर बच्चों ने भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य इतना अच्छा एक चीज है, सबको ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए हर छात्र छात्रियां ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, और हर धर्म का सबको ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना चाहिए, जब तक वो संसार का भार अपने कंधे पर नहीं ले और संसार में नहीं आए, और विवाह जो ये विवाह संस्कार उनका नहीं हो जाए, तब तक तो देखेंगे संसार, ये समाज कितना अच्छा हो जाएगा। और हम लोग बोलते ही नहीं, वो पीछे नहीं हट पाएंगे, नहीं होता तो तुम तो पशु और मनुष्य के अंदर फर्क क्या है? पशु भी ऐसा जीवन बिताता है और हम भी बिताते हैं, मगर पशु क्या है? पशु का भी कुछ संयम है, मनुष्य का कुछ संयम नहीं है। तो ये क्या पशु से भी हीन हो गए हम लोग? शरीर मनुष्य का और वृत्ति पशु से भी हीन हो गया, वो नहीं हो गए। हमको शर्म आना चाहिए। तो इसलिए ज्यादा तो ये जो चीज हम बोल रहा हूं, ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं, सिर्फ सुन के नहीं बोल रहा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं, और इसको प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। ये ऐसे शिक्षा केंद्र हम गठन करने चाहते हैं विवेकानंद सेवा संघ की ओर से, जैसे सारा भारत का नहीं, सारा विश्व का सबके लिए उदाहरण हो सके। तो इतनी अच्छा भविष्य, भारत का भविष्य गठन में, भारत का पुनरुत्थान में, भारत का पुनर्गठन में ये इतना अच्छा हमको योगदान देगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। 20 साल तक इतना, या आज से शुरू करके 20 साल तक हम हर शिक्षालय में ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का शिक्षा दें, तो देखेंगे 20 साल के बाद भारत का भविष्य, भारत का जो उत्थान, भारत का जो भविष्य कहां से कहां तक चला जाएगा। आप लोग देखें, आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे। और जो वेदांत है, आज हम लोग पढ़े नहीं, ज्यादा पढ़े नहीं, खूब कम पढ़े हैं, फिर भी स्वामी विवेकानंद ने बोल के गए, ऐसा कुछ आजकल का दुनिया में साइंस में ऐसा कुछ बातें नहीं जो वेदों में नहीं है। तो कितना बड़ा बात है। हम लोग हमारा संस्कृति को छोड़ के तो बाहर का दुनिया का संस्कृति में फंस गए हैं, सब भोगवाद का संस्कृति में। हमारा संस्कृति क्या था? त्याग और सेवा का संस्कृति। वो त्याग और सेवा का संस्कृति कहां चला गया? और भोग दुनिया में हम घुस के सब क्या करते हैं? सब जितने बुराइयां सब ले आते हैं, और सब दुख हमारा ऊपर उजड़ गया है। हम जब वहां से निकलने का रास्ता हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब आ जाइए, फिर वापस आ जाइए, हमारा खुद का संस्कृति को पुनर्जीवित कीजिए। ये विवेकानंद सेवा संघ की ओर से
हमारा आप लोग को आभार है। और स्वामी विवेकानंद ये चाहते थे। मैं आपसे आज विदाई लेता हूं, फिर एक सत्र में आपके फिर मिलूंगा और एक विषय को लेकर। धन्यवाद।